नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक चर्चा हम लोगों ने की थी इन परीक्षाओं के लिए जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसमें खास करके रेलवे के लिए, रेलवे की परीक्षाएं आगे एक बड़े अवसर के रूप में आपके सामने हैं, जिसमें एडवांस का हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवांस की कैटेगरी को फिक्स करना, उसके हिसाब से प्लानिंग बनाना, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करना और अपनी परीक्षा में उसके अकॉर्डिंग जितने भी सवाल आ सकते हैं उसको सही तरह से मैनेज करना, ये हमारी बेस्ट प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। और इसी को लेकर के मैंने एडवांस मैथ्स के इस सेशंस को यहाँ पर स्टार्ट किया है आपके लिए, आपकी तैयारियों के लिए। आप में से प्रत्येक सदस्य जो भी आज के इस सेशन को देख रहे हैं, आपको सच में रियलाइज हो जाएगा कि जो टॉपिक लिखा है 2D मेंसुरेशन, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या सेंस बनता है, क्या सीन इसकी बनती है, और सभी कुछ कनेक्ट करते हुए आप लोग इसके अंतर की जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स है उसको पढ़ पाओगे, जो प्रैक्टिस का हिस्सा है उसको कवर कर पाओगे। और विश्वास मानिए 2D मेंसुरेशन से लेकर के जितने भी एडवांस के पार्ट्स हैं हम लोग प्रॉपर इसको मैनेज करेंगे। यूपी की भी सभी परीक्षाओं में 2D मेंसुरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप चाहे यूपीपी दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्रमिति से संबंधित सवाल आने ही आने होते हैं। बाकी भी सारी परीक्षाओं में जो आप यूपी से कनेक्ट करते हैं, इवन सेंट्रल लेवल की सभी एग्जाम्स में भी इस 2D मेंसुरेशन का उपयोग होता ही होता है। इवन ज्योमेट्री नहीं पूछा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी 2D मेंसुरेशन आपको जरूर फेस करने को मिलता है। क्षेत्रमिति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यामिति से कहीं ज्यादा। हालांकि ज्यामिति को हम इससे कनेक्ट करते हैं, मैं तो जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले ज्यामिति ही पढ़ाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस फिगर के बारे में हम उसके क्षेत्र का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, पहले हमें उस फिगर का विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। हम समझ तो पाएं कि सच में वह फिगर क्या है, जब वो समझ पाएंगे तब हम लोग इसको अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए, जिन परीक्षाओं को मैंने बोर्ड पर अपीयर कर रखा है, इन परीक्षाओं में इस टॉपिक की कनेक्टिविटी क्या है। ये टॉपिक ठीक ठाक लेवल का है। इसके स्तर की बात करें तो बहुत छोटे से लेकर बड़ा हर तरह का स्तर बनाया जाता है। फार्मूलों से भी सवाल आता है, कैलकुलेशन से भी सवाल आता है, लॉजिक से भी सवाल आता है, हर तरह के सवाल आपको फेस करने को मिलते हैं। अगर हम यूपीपी यूपीएसआई के नेचर की बात करें तो यहाँ से लगभग मैं देखता हूँ 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 2 से 3 सवाल अगर आपको फेस करने को मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मतलब हिस्सा माना जाता है। आप 25 सवालों के किसी पेपर में 2 से 3 सवाल जिस हिस्से को पा रहे हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर 2D मेंसुरेशन और 3D दोनों को मिला के बता रहे हैं। केवल 2D से नहीं आएगा, 3D 2D दोनों से आएगा। फिलहाल हम इस सेशन में केवल 2D की बात करेंगे। और आगे अगर हम चलते हैं इन सारी परीक्षाओं के लिए, जिसमें LT LP है, NTPC है, ग्रुप डी है, आप श्योर मानकर चलिए एकदम सेम उसी तरह से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं दोनों हिस्सों से। सबसे पहले आज के सेशन को मैं शुरू करूं तो मैं पॉइंट कराऊंगा 2D मेंसुरेशन। अब आपको 2D मेंसुरेशन के अलावा यहाँ पर इस बात को भी दिमाग में रखना है कि हम 3D मेंसुरेशन भी इसका अगला हिस्सा मानते हैं। अब इस 2D मेंसुरेशन में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में रखिएगा, एक हम 2 डायमेंशनल आकृति लेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल आकृति लेंगे। अब 2 डायमेंशनल आकृति क्या है या फिगर क्या है, जैसे हम जिस बोर्ड पर लिख रहे हैं, जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं, और हम कोई सरफेस ले लें, फर्श ले लें, दीवार ले लें, इसका जो आउटर एरिया होता है दैट इज 2D। पन्ने पर जो आप लिख रहे हैं दैट इज 2D। 2D जब भी कोई फिगर होगा उसकी आप जानिएगा, उसकी अपनी लंबाई तो होगी, लेंथ होगी। ठीक है, उसकी अपनी लेंथ होगी, आ, उसकी अपनी लेंथ होगी, उसकी अपनी ब्रेथ होगी, उसकी अपनी ब्रेथ होगी, मतलब इसकी अपनी लंबाई होगी, इसकी अपनी चौड़ाई होगी, बट इसकी कोई हाइट नहीं होगी। ठीक है, इसमें इसकी कोई हाइट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी, लेकिन कोई भी ऊंचाई नहीं रहेगी, अर्थात इसकी कोई मोटाई नहीं होती। जैसे अगर हम फर्श पर हैं, फर्श पर हमने कोई रंगोली बना दिया, प्लॉट कर दिया, तो वह सिंपली एक 2D फिगर हो गया, क्योंकि वह प्लॉटेड ऑन सरफेस है, इट नॉट केप्ट ऑन द सरफेस। जैसे हम किसी भी आकृति को कहीं पर प्लॉट कर दें दैट इज 2D फिगर, वह आकृति ही 2D है, क्योंकि हमने उसको बनाया नहीं, उसको रखा नहीं। जैसे बॉटल है, हमने पेन पकड़ रखा, हम खुद भी खड़े हैं, बोर्ड है, इन ईच एंड एवरीथिंग जो आपके आसपास भी सराउंडिंग में होगा वह 3D होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो चीज़ें हम सरफेस पर बनाते हैं, किसी भी बोर्ड पर हम किसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब एवरी फिगर इज कॉल्ड 2D फिगर, इन सबको 2D फिगर कहते हैं। हम लोग यहाँ पर इस 2D फिगर में सबसे पहले आकृतियों को तो विजुलाइज कर ही रहे हैं, जिसकी अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। अब इस समय जिस फिगर के बारे में हम कैलकुलेशन के हिस्से में जा रहे हैं वो क्या है, वो है मेंसुरेशन। इस पर भी दिमाग में लगाइए, मेंसुरेशन क्या है। ठीक है, मेंसुरेशन क्या है, बाकी हम आगे फिगर के बारे में भी आपको बताते हैं। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रीजन, इसको भी समझिएगा, मेजरमेंट ऑफ रीजन। रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। ठीक है, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। किसी क्षेत्र का जो मापन है, किसी क्षेत्र का जो मापन है वही आपका मेंसुरेशन है। क्षेत्र आपने समझा, क्षेत्र का मतलब कोई भी सरफेस। हमने एक सरफेस ले लिया, जैसे बोर्ड पर मैं कुछ लिख रहा हूं,
या सरफेस ही है जिस पर मैं लिख पा रहा हूँ। तो अगर मैंने इस बोर्ड के हिस्से को मीजर कर लिया तो उस मीजरमेंट के पार्ट को ही हम लोग यहाँ पर 2D के अंडर कवर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मेंसुरेशन को कह ही दिया कि मीजरमेंट ऑफ रीजन है, किसी क्षेत्र किसी सरफेस, आप क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर सरफेस भी कह सकते हैं, सरफेस के मीजरमेंट को ही मेंसुरेशन कहते हैं। और मीजरमेंट भी कैसा करना है, 2D करना है, हमें 2 डायमेंशनल फिगर का उपयोग करना है, 2D फिगर का यूज करना है। अब आप समझिएगा कि हम जिस प्रकार का मेजरमेंट करने जा रहे हैं उस मेजरमेंट के प्रत्येक नेचर को समझिए। आखिर वह कौन कौन सा मेजरमेंट पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम यहाँ पर मेजरमेंट में 2 मेजरमेंट डन करेंगे। एक होगा पेरीमीटर, ठीक है, एक होगा पेरीमीटर जिसको हम लोग परिमाप कहेंगे, जिसको हम परिमाप कहेंगे। दूसरा होगा एरिया, एरिया जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे, करेक्ट है। इन दोनों के नेचर को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली क्या होते हैं और कौन कौन से फिगर हमें इसके अंडर टोटल पढ़ने, इन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो मतलब इस वीडियो के हिस्से में मैं 2 बातें आपको स्पष्ट करूंगा कि हमें वह कौन कौन से फिगर हैं जो फेस करने होंगे इस पूरे पार्ट्स में, और उन फिगर्स के ऊपर हमें किस प्रकार के कैलकुलेशन अर्थात किस प्रकार के मेजरमेंट को डन करना होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जब बातें आप समझ जाएंगे तब जाकर के हम उन फिगर्स को लेकर के आपको प्लानिंग समझाएंगे और उसको लेकर के हम लोग टोटल कैलकुलेशन की बात करेंगे। हम सबसे पहले किसी फिगर का नाम न लेते हुए एक ऐसे जनरल सरफेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में आपका खेत होगा, ठीक है। उस खेत को ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कहा एक फील्ड है, एक फील्ड है, फील्ड मतलब जनरली खेत है। खेत में सबको पता है कि खेती की जाती है, फसलें लगाई जाती हैं। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि एक सरफेस देखा कि उसे बड़ा अच्छा लगा, उसे लगा कि यहाँ पर अच्छी से फसलें हम उगा सकते हैं, तो उसने उस खेत को जाकर के कहीं से परचेज किया। जब परचेज करेगा तो निश्चित तौर पर उसको चारों तरफ से उसे कवर करना होगा। उसने देखा कि यह रीजन था, ठीक है, यह रीजन था जो रेक्टेंगुलर है। अभी हम रेक्टेंगल्स के बारे में आपको डिटेल नहीं किए, लेकिन अभी ऐसे जनरल बता देते हैं। जो रेक्टेंगुलर है, एक खेत है, उसने क्या किया, चारों तरफ पहले ऐसे वर्टिसेस लगाए, ऐसे खूंटे या इस प्रकार से कुछ गाड़ दिया। गाड़ने के बाद दीवारें मिलाई, दीवारें बनाई, एक दीवार बनी, दूसरी दीवार बनी, तीसरी दीवार बनी, चौथी दीवार बनी, इस प्रकार से दीवारें बनाई। इन दीवालों को पहले उसने बना करके उस अपने रीजन को, यही रीजन है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं, इस रीजन को अर्थात इस सरफेस को उसने सबसे पहले कवर किया। कवर करने के लिए उसको केवल मेड़ ही लगाने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर फेंसिंग कराने की जरूरत होगी, चारदीवारी लगवानी होगी, कटीले तार लगवाने होंगे। उस कटीले तार को ही हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जो कटीले तार आप लगवा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, पेरीमीटर अर्थात परिमाप कहेंगे। समझ रहे हैं। परिमाप के लिए हमें करना क्या होगा, जब हम जाएंगे कटीले तार लगवाने के लिए, हम दुकान पर तार खरीदने के लिए, तो दुकानदार हमसे पूछेगा, जब हमसे तार की डिमांड करेंगे तो हमसे यही पूछेगा कि आप ये बताओ कि आपको कितने मीटर तार चाहिए। तो आप कैसे सोच पाओगे कि हमें इतने मीटर तार चाहिए, तो आपने सभी भुजाओं का मेजरमेंट किया, सभी भुजाओं को नापा, तो सभी भुजाओं की जितनी लेंथ आई उतने तार की आप डिमांड करोगे जाकर के दुकानदार से। तो परिमाप क्या हो गया पता है, कोई भी आकृति होगी उसकी सभी भुजाओं का योग होगा, सभी भुजाओं का योग। और जो सभी भुजाओं का योग आएगा वो जो इसकी यूनिट रहेगी, क्योंकि मेजरमेंट तो यूनिट में होती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में होती है। तो जब वो मेजरमेंट किसी यूनिट में होगी तो सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, और इसकी जो यूनिट होगी, इकाई, वो आपकी केवल यूनिट ही होगी, यूनिट के ऊपर कोई वर्ग या घन नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने इसकी सभी भुजाओं को नापा, नापने के बाद कुल मीटर 50 आया, तो आप कह दोगे कि पेरीमीटर है 50 मीटर। देखिए मीटर को मैंने डायरेक्ट मीटर लिखा, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो आपको परिमाप का मतलब ये समझ में आया कि हमने चारों तरफ अगर तार लगवाना है, मेड़ बंधवाना है, किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करना है जो बाउंड्री को कवर करे, तो उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, उसी को हम परिमाप कहते हैं। दूसरी बात आई, खेत बन गया, ये आप खेत देख रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं। अब इस पर हमें हल चलाना है, फसलें बोनी है, इसके लिए मैंने सिंचाई करने का सोचा। तो इस पूरे सरफेस को मैंने कवर किया, देखिए ऐसे पूरे सरफेस को मैंने कवर किया सिंचाई करके। या मुझे लगा कि जैसे मान लीजिए इसी तरह से मैंने एक घर बनवा लिया हो, फर्श है, मुझे लगा इस फर्श पर कारपेट बिछवा दो, या फील्ड है कारपेट बिछवा दो, कोई शादी फंक्शन पड़ा है तो आप कारपेट मंगवा लिए, बिछवा दिए, या आपने इस पर मार्बल लगवा दिया, या इस पर सिंचाई कर दिया, या इस पर जुताई कर दी। इस पूरे सरफेस को आपने जो कवर किया, इस सरफेस ही क्या है, एरिया है। इस सरफेस ही क्या है, एरिया है, जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं। अगर आप क्षेत्रफल और परिमाप को लेकर केवल फार्मूला समझते हैं तो गलत बात है। आपको समझना चाहिए कि सरफेस एक्चुअली क्या है। जब किसी क्वेश्चन में डिमांड होगा
कि सभी भुजाओं का योग अर्थात कितने मीटर तार, जैसे कभी आपने सवाल देखा होगा कि एक हमारे पास लचीला तार है, तार को मैंने एक त्रिभुज की आकृति में रखा हुआ है ऐसे लगाकर, उसी तार को मोड़कर हम सर्कल बना दे, तो वही तार का लेंथ जो यहाँ पर त्रिभुज बनाने में उपयोग में लाया था उसी को मोड़कर सर्कल बनाया, क्षेत्रफल पर फर्क आया। इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आप देखिए तो यहाँ पर पता चला कि हमारे पास एक सरफेस है, जो सरफेस यहाँ पर इस प्रकार से इस पूरे रीजन को कवर कर रहा है, यही क्षेत्रफल है जो सिंचाई से मिलता है, जुताई से मिलता है, कवर करने से मिलता है। कोई अगर हमने जैसे एक ऐसे सरफेस लिया, स्टिकर लगवाना है, ऐसे स्टिकर पूरा का पूरा चिपका दिया, एक बोतल है उसका आउटर सरफेस लिया, उसके ऊपर ऐसे बाउंड्री पर उसके ऊपर सरफेस पर कुछ हमने पेंटेंट करवा दिया, दीवार की मैंने पुताई करवा दी, दीवार जैसे आपकी है सामने और आप उसको पुताई कराएंगे तो पूछेगा कितना लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन करके इसका एरिया निर्धारित करेगा, उसी हिसाब से आपको कॉस्ट बताएगा। तो कॉस्ट बताने के लिए, सरफेस को कवर करने के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल याद रखिएगा यूनिट का वर्ग होगा। क्या होगा? यूनिट का वर्ग होगा। तो यूनिट का वर्ग यहाँ पर क्षेत्रफल कहलाएगा, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो इसको आप क्लियरली समझिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको स्पष्ट करिए, और इस प्रकार से क्षेत्रफल और परिमाप की सही वर्डिंग को डिफाइन करिए। मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसको, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हैं 13 और इसको लिखा था 12, लंबाई और चौड़ाई हमने लिखा था, यही जो 12 ए था, सॉरी ए 13 था, ये 12 था। मान लीजिए अगर ऐसे हम मेजरमेंट के हिसाब से सोचते तो ये भी 12 था। इस हिसाब से अगर 13 13 26, 12 12 24 हुआ। अगर हमको इसका एरिया निकालना तो इस 13 को लेंगे, इस 12 से गुणा करेंगे तो जाकर के एरिया डिफाइंड होगा। अभी हम किसी एक स्पेसिफिक फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के एरिया यही होता है और पेरीमीटर यही होता है। अब इसी के आगे आगे जब फिगर हम आपको पढ़ाएंगे 3D में, तो इसी खेत में हमको लगेगा कि चलो छोटा सा एक हिस्सा लेकर घर बनवा देते हैं, दीवारें बनवाकर छत लगवा देते हैं। तो हमने कोशिश करी छत बनवाने की, तो उससे एक सरफेस हमारा पूरा का पूरा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जो हमारे क्या करेगा, हमारी उस आकृति के जो है उस फिगर के हमारे 3D पार्ट को भी प्रेजेंट करेगा, जो हम आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हमें जिस जिस फिगर के लिए, देखिए हमें करना क्या है, हमें मेंसुरेशन परफॉर्म करना है। हमें मेंसुरेशन, वो भी किस फिगर का बताइए? 2D फिगर का। 2D फिगर का मेंसुरेशन का मतलब मैंने आपको बताया मेजरमेंट ऑफ द रीजन ना, क्षेत्र का मेजरमेंट ही मेंसुरेशन है, वो भी 2D फिगर का। तो कौन कौन सा फिगर हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको समझिएगा। मैंने आपको इसके अंदर बता दिया कि किस प्रकार के 2 कैलकुलेशन करने होंगे। एक तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है, पेरीमीटर निकालना होगा, दूसरा एरिया निकालना होगा। अब आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे हम खेत में थे, हमको अगर जैसे तार खरीदना था, तो तार की जो लेंथ होगी वही टोटल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसे खरीदना होगा। तो हमको जो रेट बताएगा ना, जैसे आपसे यही रेट बताएगा 20 रुपये मीटर है, 20 रुपये प्रति मीटर। और जब आप सिंचाई जुताई करेंगे तो वह प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कॉस्ट बताएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो पूरे सरफेस का कोई कॉस्ट आएगा, और बाउंड्री के लिए तार खरीदना है, मेड़बंदी करवाना है, दौड़ना है चारों तरफ, तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है लेंथ के हिसाब से बनकर आती है। जो पढ़ रहा था उसको बात करते हैं। यहाँ पर हमको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, परिमाप, परिमाप जिसकी अपनी एक जनरल यूनिट होती है, कोई यूनिट का स्क्वायर वर्ग ये सब नहीं होता है, इसमें जो भी यूनिट रहेगी यूनिट का स्क्वायर होगा, दिमाग में रखिएगा। अब मेंसुरेशन हमको समझ में आया, हम मेंसुरेशन को समझ भी गए ऑलमोस्ट। अब हमको समझना है हमें कौन कौन सा फिगर उपयोग में लाना है जो 2D मेंसुरेशन के अंडर आएगा। वह आकृति, हालांकि ज्योमेट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तो सारी आकृतियों की बनावट, संरचना, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, जितने भी नियम प्रोसेस होते हैं उनको सीखते हैं। यहाँ पर हम केवल आकृतियों के नाम जानते हैं, जिन जिन आकृतियों पर हमें काम करना है। आकृतियां बेसिकली जितनी भी होती हैं सब क्लोज्ड फिगर होती हैं। क्या होती है? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब बंद आकृति होती हैं, और बंद आकृति को अंग्रेजी में हम लोग पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं, अर्थात बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, ये पॉलीगन है, करेक्ट। अब कौन कौन से बंद आकृतियां, कौन कौन से बहुभुज होते हैं, इनको समझिए। सबसे पहले मेरे पास ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। अब त्रिभुज को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, त्रिभुज के सभी प्रकार के मेजरमेंट अर्थात पेरीमीटर से लेकर के एरिया तक की बात करेंगे। इसके बाद आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल का मतलब होता है चतुर्भुज, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबसे बड़ा हिस्सा यही होगा जिसमें चतुर्भुज में अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसका एक नाम तो मैंने भी लिखा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? आयत। तो आयत पढ़ना हम लोग को है, ठीक है। एक स्क्वायर का हिस्सा होगा वर्ग, स्क्वायर कहलाता है। पैरेललोग्राम इसमें पढ़ने को मिलता है, पैरेललोग्राम, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, ठीक है।
समांतर चतुर्भुज हम लोग कहेंगे। रोम्बस पढ़ना होता है, ठीक है, रोम्बस पढ़ना होता है जिसे समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें हमें ट्रेपीजियम पढ़ना होता है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और साथ साथ एक हिस्सा इसका काइट का होता है, काइट को हम लोग पतंग कहते हैं। इतनी चीजें हम चतुर्भुज में पढ़ते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो पढ़ने के लिए अभी ऐसा नहीं पूरा हो गया, आप इसी में, इसी हिस्से में, इसी पार्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले कुछ ऐसे फिगर है, जैसे 3 भुजाओं का फिगर है, ये 4 भुजाओं का फिगर है, 5 भुजाओं का पेंटागन होता है, लेकिन सवाल नहीं पूछा जाता है। एक सवाल आता है हेक्सागन पर, ठीक है, हेक्सागन को खडभुज कहते हैं, इससे जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इन सब फिगर को तभी कोई कंप्लीट मानेगा जब हमको सर्कल पढ़ाया जाएगा, सर्कल जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। दरअसल वृत्त और इनमें फर्क क्या है, ये जितनी आकृतियां हैं, चाहे आपने ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ भी पढ़ा, ये सभी आकृतियां रेक्टिलिनियर लेंथ होती हैं, सीधी सरल रेखा का उपयोग करके इन आकृतियों का निर्माण किया जाता है। सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें वक्र रेखा का उपयोग होता है, कर्व लाइन यूज की जाती है। तो इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन होती 2D ही है। जैसे हमारा क्रिकेट का मैदान है, तो क्रिकेट की ये बाउंड्री पूरी बनी होती, मैदान को कवर करती है सर्कल ही। तो सर्कल बेसिकली है मतलब 2D ही, लेकिन रेक्टिलिनियर नहीं होती, इसलिए इसकी कैटेगरी में उसको नहीं रखते हैं। बट बिना सर्कल के कोई फिगर की सही कैटेगरी, सही प्रकार का प्रोसेस आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा या कोई भी फिगर, उसके अंदर वृत्त बना होगा, उसके बाहर वृत्त बना होगा। एक खडभुज होगा, समझिएगा, एक खडभुज होगा, उसके अंदर वृत्त बना होगा, ठीक है, उसके बाहर वृत्त बना होगा, जिसे इन सर्कल, सर्कम सर्कल, इसकी कैटेगरी में रखा जाता है। तो सर्कल की पूरी इंफॉर्मेशन, सर्कल की सभी जानकारी के साथ साथ हम सर्कल का उपयोग प्रत्येक फिगर में, वर्ग के अंदर, वर्ग के बाहर, मतलब सभी पॉलीगन के इन एंड आउटसाइड में हमें किसी सर्कल का उपयोग करना पड़ता है। हमें रिंग का उपयोग करना होता है कि अगर हम जैसे देखिए क्रिकेट के मैदान में इस तरह से एक छल्ला लेते हैं, सर्कल बनाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जिस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इतने फिगर के लिए हमें मेंसुरेशन पढ़ना है 2D, जिसके लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखेंगे और हम इसको सवालों से हल करवाएंगे। तो सवाल को जब हम सीट के माध्यम से कराएंगे तो उसी समय हम फिगर को भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने फिगर का मैंने नाम लिया है, इन्हीं फिगर्स का उपयोग करके सवालों को हल करना है। और इस श्योर मानकर चलिएगा, ठीक है, अगर मैं इसके 2 सेशन रख लिया, 2 तो रखना पड़ेगा मुझे, 2 सेशन मैंने इसको रख लिया, तो आपका एक भी सवाल मिस नहीं होगा। लगभग सभी सवाल आपके कवर हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको फेस करने को मिलते हैं। तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं, कंफर्म करके बता दीजिएगा। मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जिससे कि क्लियरिटी आई आपके मन में कि हमको एक्चुअली कौन कौन से फिगर पढ़ने होंगे और इन फिगर में कितने प्रकार का कैलकुलेशन करना होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि हमें किसी चीज़ को ऐसे वर्बल और ऐसे ही ओरल नहीं पढ़ना चाहिए जब तक हम उसकी क्लियरिटी ना रखें। हमें कई बार तो ऐसे होता है कि सवाल समझ में आ जाते हैं, कर भी लेते हैं, आंसर भी बताते हैं, लेकिन रियलिटी में सवाल का नेचर क्या है, उसको किस थीम पे रखा गया है, क्या उसका बैकग्राउंड। मैंने बहुतों को देखा, ज्योमेट्री पढ़ डालते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट थीम ही नहीं कन्फर्म है कैसे किसको कब पढ़ना है, मेंसुरेशन पहले पढ़ना है, ज्योमेट्री पहले पढ़ना है, किसको अप्लाई करना नहीं, तो इसकी क्लियरिटी नहीं होती। इसका सीक्वेंस जिसने मिला लिया, जो पैटर्न सेट कर लिया, उसको ये टॉपिक आसान लगता है। मैं अगले सेशन में मंडे से इस क्लास को कवर करूंगा, जिसमें हम 2 क्लासेस के माध्यम से हम आपका 2D पूरा मेंसुरेशन कवर कराएंगे। आप लोग उन कक्षाओं का इंतजार करिए और आपके कमिटमेंट और आपके अग्रेसन जितने ज़्यादा रहेंगे, उसी माध्यम से हमारी क्लासेस भी उसी अग्रेसन से आपके सामने आएगी। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, एक इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। निश्चिंत रहिएगा कि अगले 2 पार्ट्स में हम इस सेक्शन को कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप सभी से आपकी अगली लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।